हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 8वीं का नई गणित प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 7 से हल करना सीखेंगे। इनसे पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 6 तक हल कर लिया था। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इन प्रश्न संख्या 7 को समझते हैं हम अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं और इनमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न 7 में क्या रहा है, मेन होता है प्रश्नों को समझना। प्रश्न समझ लेते हैं तो इसे हल करने में आसानी हो जाती है, इसलिए हमें पहले प्रश्न को समझना है। तो प्रश्न को समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है किसी भवन के फर्श में। अब देखिए फर्श का क्या मतलब होता है। तो देखिए फर्श का मतलब होता है निचली सतह, यानी कि किसी भवन के निचली सतह पे। मान लीजिए हमारा फर्श है, इस तरह से हमारा भवन का फर्श है, यानी कि निचली सतह इस तरह से। तो इस सतह में जो है समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें लगी हुई है। इस फर्श में जो है 3000 टाइलें लगी हुई है समचतुर्भुज आकार के। समचतुर्भुज का आकार किस तरह से होता है, ये हमारा है समचतुर्भुज का आकार। ये आप लोग को हम बता चुके हैं। इस तरह से हमारा हो गया ये समचतुर्भुज आकार के। और इस तरह का जो है टाइलें 3000 लगी हुई है। यहाँ पे ये समचतुर्भुज हो गया, इसके आकार के जो है 3000 टाइलें यहाँ पे इस फर्श में लगी हुई है। तो आगे क्या कह रहा है, और इनमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। यानी कि ये जो टाइल लिया हुआ है समचतुर्भुज आकार के, इनमें से प्रत्येक के यानी कि 3000 टाइलें लगी हुई है। तो 3000 टाइलें का जो है लंबाई दिया हुआ है वो 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर दिया है। पहला दिया 45 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण दिया है 30 सेंटीमीटर का। 30 सेंटीमीटर का इस तरह से दिया हुआ है। ये तो हमारा एक टाइल दिया हुआ है। इसी तरह का 3000 टाइलें इसमें लगी हुई है। तो आगे क्या कह रहा है इसमें, 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए। इसे आगे कह रहा है 4 रुपये प्रति वर्ग, यानी कि 1 वर्ग मीटर जो है पॉलिश कराने में, फर्श को पॉलिश, यानी कि ये जो फर्श है इसको मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक अगर 1 मीटर है तो इसको जो है पॉलिश कराने में इनको 4 रुपया खर्च हो रहा है। तो हमें क्या करना है, इन पूरे फर्श को पॉलिश कराने का खर्च निकालना है। तो देखिए इस पूरे फर्श को जो है पॉलिश कराने का खर्च निकालने के लिए इनका क्षेत्रफल हमें पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 1 मीटर का है इतना रुपया, 4 रुपया, तो इन पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए एक टाइल का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले एक टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे, 3000 टाइलें से गुना कर देंगे। 3000 से गुना कर देंगे तो 3000 टाइलें का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। और इसमें क्या है 3000 टाइलें लगी हुई है, तो यानी कि एक फर्श का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। अगर ऐसे आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है तो फिर से समझिए। मान लीजिए मेरे पास 10 पेन है, इस तरह का मेरे पास मान लीजिए 10 पेन है, जिसमें से मान लीजिए एक पेन का कीमत है 10 रुपया। एक पेन का कीमत हमें पता चल गया कि 10 रुपया है, तो 10 पेन का कीमत कितना होगा, 10 दहें के 100, यानी कि 100 रुपया हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार मान लीजिए हमें एक का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, एक टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, उससे हम 3000 को गुना कर देंगे, 3000 टाइलें का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। और इसके बाद क्या करेंगे, 3000 टाइलें को, जो कि देखिए 3000 टाइलें का जब क्षेत्रफल यानी कि एक फर्श का जब क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, तो देखिए इसका देखिए ये दिया है 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यानी कि 1 वर्ग मीटर में जो है 4 रुपया खर्च होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए तो ये सेंटीमीटर में दिया है, तो हम इस सेंटीमीटर को क्या करेंगे, सबसे पहले मीटर में बदल देंगे, सेंटीमीटर से मीटर में बदल देंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, उनको जो क्षेत्रफल हमें ज्ञात हुआ रहेगा उसको 4 से गुना कर देंगे। अगर अभी आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, जब हम इसको हल करेंगे तो आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे हल में एक टाइल का क्षेत्रफल। इसमें लिख दीजिए एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए एक टाइल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए टाइल क्या है, समचतुर्भुज के आकार है। तो समचतुर्भुज के आकार के हैं तो हम क्या करेंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, यानी कि फार्मूला लगाएंगे इसमें। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ पर लिख देंगे विकर्णों का गुणनफल। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है गुणनफल। तो यहाँ पर देखिए अब इन सूत्र से इनको हल करिए। 1/2 है, लिख देंगे 1/2 गुणे में विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल यानी कि ये जो विकर्ण है दोनों, इन दोनों का गुणनफल, गुना करेंगे इन दोनों को। तो हम गुना करिए 45 गुणे 30, 45 गुणे 30, इस तरह से लिख देंगे। अब इसमें देखिए ये 2 से 30 कट रहा है 15 बार में, 15 बार में ये कट रहा है। तो यहाँ पे देखिए, तो देखिए हम 45 को 15 से कैसे गुना करेंगे, देखिए 15 को हम पहले 5 से गुना कर लेते हैं, 15 × 5 = 75 के 5 हाथ में 7,
फिर इसके बाद ये 15 को हम 4 से गुना कर दे तो 15 चौके 60 और 7 67, यानी कि 675 हो जाता है। और देखिए हम जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या करते हैं, सेंटीमीटर में रहता है तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देते हैं। यहाँ पर लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर, इसी को हम पढ़ सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हो गया एक टाइल का क्षेत्रफल 675 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, इस तरह का 3000 टाइलें लगी हुई है तो 3000 टाइलें का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना, यानी कि एक फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर लिख दीजिए एक फर्श का क्षेत्रफल, या फिर लिख सकते हैं 3000 टाइल का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिख देते हैं 3000 टाइलों का क्षेत्रफल, 3000 टाइलों का क्षेत्रफल। 3000 टाइलों का क्षेत्रफल। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें तो हमें एक टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया, तो इससे हम क्या करेंगे 3000 को गुना कर देंगे। यहाँ पे 3000 हो जाएगा 675 गुने कर देंगे 3000। अब इसको गुना करिए, गुना देखिए 5 से हम करें 3 से गुना, 5 दिया के 15 के 5 हाथ में हो गया 1, फिर 7 से हम 3 में गुना करें, 7 दिया के 21 हाथ में 1 था, तो 21 1 22 के 2 हाथ में 2, 6 को हम 3 से गुना करें, 6 का 18 2 20 हो जाता है। अब इसके बाद इनके पीछे 3 शून्य है, 3 शून्य लगा दीजिए, इस तरह से हो गया। और यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या करते हैं, सेंटीमीटर में रहता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते हैं, अगर मीटर में रहता है तो मीटर स्क्वायर लगाते हैं, अगर यहीं किलोमीटर में रहता है तो हम किलोमीटर स्क्वायर लगा देते हैं, इस तरह से करते हैं। तो इस तरह से हमारा 3000 टाइलों का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया, यानी कि इस पूरे फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। तो हमें पता है यहाँ पर क्या कह रहा है, 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, 4 रुपये प्रति वर्ग, यानी कि 1 वर्ग मीटर को जो है पॉलिश कराने में, 1 वर्ग मीटर फर्श को पॉलिश कराने में कितना रुपया खर्च हो रहा है, 4 रुपया खर्च हो रहा है। तो यहाँ पे इसका फर्श का क्षेत्रफल इतना निकला। तो देखिए इस पूरे को हमें पॉलिश कराने में कितना रुपया खर्च होगा, इसका क्षेत्रफल निकल चुका है। और क्षेत्रफल देखिए तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में निकला है, और यहाँ पे देखिए तो वर्ग मीटर में, यानी कि मीटर स्क्वायर में दिया है। तो हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में बदल लेते हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में कैसे बदलेंगे, तो हमें पता है 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएंगे, 1/100 हो जाएंगे। और यहाँ पर मीटर इस तरह से लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, इसी तरह से अगर रहे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होता है 1/100 गुने 1/100 मीटर में, ये हमारा मीटर में हो जाएंगे। अब कहिएगा यहाँ पे एक दो बार क्यों इसको लिख दिए, यहाँ पे तो एक बार लिखे थे, यहाँ पे क्यों 2 बार लिख दिए। यहाँ पे देखिए इसमें सेंटीमीटर था और यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर लगा है, यानी कि 2 बार दिया हुआ 1 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 बार इसमें भाग दे देंगे, यानी कि 1/100 का मतलब हो गया 1 का 100वां भाग, इस तरह से होता है 1/100 गुने 100। तो हम क्या करते हैं, इसको सेंटीमीटर से मीटर में बदल लेते हैं। तो सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखिए ये भी सेंटीमीटर में है, तो हम इसमें यहाँ पे इसको पहले लिख देंगे ऊपर, यहाँ 20 25 53 0, और इसके बाद बट्टे में हम क्या करेंगे, तो देखिए हमें पता है इसको हमें मीटर में बदलना है। मीटर में बदलने के लिए जब यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर लगा तो हम 2 बार क्या करेंगे, 100 गुने 100 लिख देंगे, 100 गुने हम लिख देंगे 100। 2 बार क्यों लिखें, क्योंकि यहाँ पे मीटर का स्क्वायर लगा हुआ है। अगर सेंटीमीटर का स्क्वायर नहीं रहता, सिर्फ सेंटीमीटर रहता तो हम 1 बार लिखते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा मीटर में हो गया, ये अब मीटर में हो गया, इसको मीटर में बदल दिया, इसलिए हम यहाँ पे 100 गुने 100 लिखे हैं। देखिए ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, ये 1 शून्य से ये शून्य कट गया। अब यहाँ पे 10, इसको हम क्या कर सकते हैं, 5 से काट सकते हैं। अगर इसको हम 5 से काटें तो 5 दूनी के 10 हो गया। अब इसको हम 5 से काटेंगे तो देखिए 5 से काटे तो 5 चौके 20, 4 बार में ये 20, इसके बाद देखिए 2, तो 2 से हम संख्या 5 बड़ी है तो हम क्या करेंगे, एक संख्या और ले लेंगे 5, तो 2 पर 5 25। तो हम क्या करेंगे, पहले तो 2 संख्या लेते, इसके लिए 1 शून्य डाल देंगे और इसे 5 25, 405 हो जाता है। अगर ऐसे आप लोगों को भाग देना नहीं आता तो आप लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पे 10 से जो है इसमें इतना ऐसे करके भाग दे सकते हैं, जैसे 10 से दे या फिर 5 से भाग देते हैं, जितना से भाग देना हो तो ऐसे करके भाग दे सकते हैं। इस तरह से 2025 है तो 2025 इस तरह से भाग दे सकते हैं। तो ये आप लोगों को समझ आ गया। तो यहाँ पर कितना हो गया, 405 हो गया बट्टे में 2। अब देखिए ये हमारा 2 से कटेगा नहीं पूरा पूरी, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए इसको हम काटेंगे तो ये दशमलव के रूप में आ जाएंगे। आप लोग चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे हम काटे हैं 2 से, तो 2 से न काट करके डायरेक्ट भी हल कर सकते थे। जैसे यहाँ पे 10 बचा हुआ था, इसमें 10 बचा हुआ था और इसमें क्या बचा था, 20 और 25 बचा था। इसको भी 2 से भाग दीजिएगा तो उतना ही आएगा, जैसे हम अभी बता रहे हैं। यहाँ पर इसको उतार दीजिए, 20 25 है तो 20 25 उतार दिए, और इसमें देखिए यहाँ पे 10 है बट्टे में, तो हम क्या करेंगे, इसमें देखिए 1 शून्य है तो एक संख्या के बाद क्या करना है, इधर से दशमलव लगा देना है, और मीटर में ये आ गया, यहाँ पे 202.5 मीटर। और इसमें देखिए जैसे हम काट दिए हैं तो 2 से भी काटेंगे इसको तो इतना ही आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग समझ गए, ये हमारा 3000 टाइलों का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया मीटर में। इससे पहले सेंटीमीटर स्क्वायर में था और यहाँ पर ये हमारा मीटर में आ गया है। तो मीटर में हम देखिए मीटर का स्क्वायर हो जाएंगे, क्षेत्रफल निकाले इसका मीटर स्क्वायर हो जाएंगे, यहाँ पर मीटर स्क्वायर लगाना है, यहाँ भी मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। इससे पहले सेंटीमीटर स्क्वायर में था और ये हमारा मीटर स्क्वायर में हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इनको हमें गुना कर देना है। ये जो ज्ञात हुआ है
इसको हमें 4 से गुना कर देना। कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पर समझिए इसको हम कैसे हल करेंगे। इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे 1 वर्ग मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर। 1 वर्ग मीटर पॉलिश कराने का खर्चा, पॉलिश कराने का खर्चा। 1 वर्ग मीटर पॉलिश कराने का खर्चा कितना हो रहा है, 4 रुपया हो रहा है, 4 रुपया। तो यहाँ पे इतना वर्ग मीटर पॉलिश कराने का खर्चा हम निकालेंगे, 202.5 वर्ग मीटर पॉलिश कराने का खर्चा बराबर क्या करेंगे हम, 4 से गुना कर देंगे। 4 गुने कर देंगे 202.5, इसको गुना करिए। देखिए ये पॉइंट के रूप में इसको हम हटा देते हैं, पॉइंट से बाहर करेंगे तो हमें बट्टे में हो जाएंगे 10। इस तरह से हम लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है इसी को हम पॉइंट में बदले थे और इसी को पॉइंट से जब बाहर किए तो इस तरह से इस रूप में आ जाएंगे। अब इसको हल करिए। देखिए अब इसको देखिए 4 से गुना कर लीजिए इसको पूरे को, ये पॉइंट से हट चुका है यानी कि 2025 है, तो 2025 को 4 से गुना करिए। देखिए 5 को 4 से गुना करें, 5 चौके 20 के 0, हाथ में 2, इसके बाद 4 दूनी 8 और 2 10 के 0, हाथ में 1। 4 को 0 से गुना करें तो 0, 0 को किसी भी संख्या से गुना करते तो 0 ही होता है, और हाथ में 1 बचा हुआ था, हाथ में का 1 बच गया और 4 दूनी के 8 हो गया। इस तरह से लिख देंगे 4 दूनी के 8। अब इसमें देखिए बट्टे में 10 है, बट्टे में क्या है 10, तो 10। अब इसको हमें क्या करना है, बट्टे से बाहर कर लेना। बट्टा से जब बाहर करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए इसको वैसे ही लिख दीजिए एक बार, 8100। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 है तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या करते हैं हम, जब भी बट्टे से बाहर करते हैं तो यहाँ पे जितना शून्य रहता है उतना संख्या के बाद हम पॉइंट लगा देते हैं। इतना एक शून्य है तो एक संख्या के बाद क्या करेंगे हम, पॉइंट लगा देंगे इधर से। यहाँ पे पॉइंट लगा देते, यहाँ पे हो गया 810। ये 810 रुपया हो गया। इन पूरे फर्श को जो हम पॉलिश करेंगे तो कितना खर्च होगा, 810 रुपया खर्च होगा। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 7 को समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 8 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है, मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है और लंबाई में दोगुनी है। यदि इस खेत का क्षेत्रफल 10,500 वर्ग मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर है और दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 100 मीटर है तो नदी का साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न 8 में क्या कह रहा है, मेन होता है प्रश्नों को समझना। तो प्रश्न समझिए, कह रहा है मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। मोहन क्या करना चाहता है, समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। तो देखिए ये हमारा समलंब के आकार का इस तरह से खेत हो गया, ये जो दिया हुआ है इस तरह से, ये हमारा जो दिया है ये हमारा समलंब का आकृति है। ये इतना क्या है, समलंब का आकृति है। तो ये हमारा समलंब के आकार का खेत दिया हुआ है। आगे क्या कह रहा है, इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा, इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा, ये हमारा नदी है, इनके साथ वाली भुजा, ये जो भुजा है ये सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है। सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर यानी कि इनके समांतर ये भुजा दिया हुआ है। तो आगे क्या कह रहा है, और लंबाई दोगुनी है। और लंबाई क्या है, दोगुनी है। दोगुनी कौन है लंबाई में, तो यहाँ पर ये जो नदी के साथ वाली भुजा है ये दोगुनी है, इसकी दोगुनी है। और देखिए आगे क्या कह रहा है, नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है और लंबाई में दोगुनी है। देखिए नदी के साथ वाली भुजा जो है इनके समांतर है, ये जो सड़क के साथ वाली भुजा है इनके समांतर है, और लंबाई में क्या है, ये नदी के साथ वाली भुजा इनकी दोगुनी है। अगर मान लीजिए इनका भुजा हमें नहीं पता है तो हम मान लेते हैं एक्स है, इनको हम अगर एक्स मान ले, ये सड़क के साथ वाली भुजा को अगर एक्स मान ले तो इनका दोगुना है ये भुजा, तो यहाँ पे ये हो जाएंगे 2x, यहाँ पे हो जाएंगे 2x। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या कह रहा है, और इसका क्षेत्रफल आगे देखिए क्या कह रहा है यदि इस खेत का क्षेत्रफल 10,500 वर्ग मीटर है, इस खेत का क्षेत्रफल, ये जो समलंब के आकार का खेत है इनका क्षेत्रफल, ये जो पूरा क्षेत्रफल हो जाता है, ये पूरा अंदर के भाग जो है, ये जो क्षेत्रफल है ये क्या है 10,500 वर्ग मीटर है। तो आगे कह रहा है और दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, और ये जो दो समांतर भुजा हैं, ये जो दोनों समांतर भुजा इनके बीच की दूरी, इनके बीचों बीच ये जो दूरी हो गया यानी कि ऊंचाई हो गया, ये क्या दिया है 100 मीटर है, 100 मीटर है। तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो नदी के साथ वाली ये जो भुजा है इनकी लंबाई ज्ञात करना है। तो इनकी लंबाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सड़क के साथ वाली भुजा को लंबाई ज्ञात कर लेंगे। सड़क के साथ वाली भुजा की लंबाई क्यों ज्ञात करेंगे इनके लिए, तो देखिए ये हमारा x माने हैं और इनका ये दोगुना है तो x ज्ञात हो जाएगा। x मान लीजिए अगर 10 है तो इनका दोगुना ये 20 हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये अगर ज्ञात हो गया तो ये भी ज्ञात हो जाएगा। कि यहाँ पे देखिए क्या माने हैं, देखिए सड़क के साथ वाली भुजा को हम x माने तो इन्हीं को हम लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे माना कि सड़क के साथ वाली भुजा की लंबाई बराबर x माने हैं, और ये हमारा मीटर में है तो मीटर में मान लेते हैं, ये हमारा मीटर में x मीटर है। तो यहाँ पर देखिए इनकी दोगुना ये है, ये हमारा नदी के साथ वाली भुजा, तो यहाँ पर लिख देंगे तब नदी के साथ वाली भुजा, नदी के साथ वाली भुजा की
लंबाई बराबर क्या हो जाएंगे, इसका 2 गुना 2x हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। इस तरह से लिख देना। अभी मीटर लिखना जरूरी नहीं है, इसको मत लिखिए अभी, डायरेक्ट लिख दीजिए x और ये हो गया 2x, ये 2x हो गया इनका डबल। अब इसके बाद क्या करना है, तो हमें खेत का क्षेत्रफल से हम इनको हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल, लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल। खेत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या लगाएंगे हम, तो खेत जो है समलंब के आकार है, तो समलंब का क्षेत्रफल का हम सूत्र लगाएंगे। तो समलंब का सूत्र क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू ऊंचाई इंटू समांतर भुजाओं का योग। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2 इंटू ऊंचाई इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग यानी a+b लिख सकते हो उतना। आप लोग चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं, 1/2 गुने ऊंचाई गुने समांतर भुजाओं का योग। इस तरह से हिंदी में भी लिख सकते हैं, और इनको शॉर्टकट में इस तरह से बनता है फार्मूला। इस तरह से क्यों बना, यहाँ पर हम समांतर भुजाओं के योग के जगह पर इस तरह से हमने क्यों लिखा, तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, एक को a मान लेते हैं और दूसरा भुजा को हम b मान लेते हैं समांतर भुजा में, इसलिए हम यहाँ पर a+b लिखते हैं। तो यहाँ पर इसको हम हल करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई ये हो गया, ये जो दिया है इनके बीच की दूरी है, ये समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, यही ऊंचाई होता है। तो ये दिया है 100 मीटर, तो हम लिख देंगे 100 गुने a+b, ये हम x माने हैं, तो x का ये 2 गुना है तो 2x हो जाएंगे इसमें। तो ये दिया है 2x, तो 2x इन्हीं को उतार दिए हैं, यहाँ भी दिया हुआ है। सड़क के साथ वाली भुजा को हम x माने तो x लिखें, ये इसको माने तो ये x हो गया और ये 2x हो गया। इस तरह से हम लिख दिए। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए इसको हम काटना चाहे तो काट सकते हैं, इसको काटेंगे तो 50 दूनी का 100, 50 बार में, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 50 और ये गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह x + 2x, इनके आगे कोई भी संख्या नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 1x और 2x जोड़ेंगे दोनों को तो कितना हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे, 3x। इस तरह से लिख दिए। और यहाँ पर देखिए सॉरी हमने क्षेत्रफल लिखना भूल गया, यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है, खेत का क्षेत्रफल दिया कितना, यहाँ पे 10,500 वर्ग मीटर, तो यहाँ पे लिख देना है आप लोगों को 10,500, इस तरह से लिख दीजिए। यहाँ भी लिख देंगे 10,500, इस तरह से लिख दिया। अब इनको हल करना है हमें, तो मेन ये x ज्ञात करना है, तो हम संख्या वाले को एक साथ करते चले जाएंगे। तो चलिए इसको हम एक साथ कर लेते हैं। देखिए 50 को हम टेके इस साइड कर लेते हैं, और ये 3 जो है ये गुना में, तो ये भाग में चल जाएगा। ये देखिए ये 50 जो है ये 3x के गुना में है, तो इधर जाएगा तो ये भाग में आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएंगे 10,500 बट्टे में हो जाएंगे 50। ये बट्टे में क्यों हो गया, बराबर के इन साइड इनके साथ लिख रहे हैं। और ये देखिए ये भी गुना में, ये x के गुना में, ये जो 3 दिया है ये x के गुना में, तो यहाँ पे ये इधर आएगा तो ये भाग में, यानी कि इनके बट्टे में आ जाएंगे 3 बराबर, इसमें बच गया ये x। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो कटने वाला हो काट देंगे। इसमें देखिए आप लोग चाहे तो डायरेक्ट 50 से काटना चाहे तो 50 से भी कट जाता है, ये 50 से काटना चाहे तो 50 से भी कट सकता है। और अगर आप लोगों को इतना 50 से डायरेक्ट काटना नहीं आता है तो आप लोग 5 से करके काट सकते हैं या 10 से काट सकते हैं, इस तरह से काट सकते हैं। हम 50 से इसको डायरेक्ट काटते हैं, तो 50 से काटेंगे तो देखिए यहाँ पे 105 है, तो 50 दूनी के 100, 2 बार में 100, तो इसमें 105 में से हम 100 को घटाएंगे तो 5, और यहाँ पर 5 पर 2 शून्य, तो यहाँ पर देखिए हो जाता है 500। तो हमें क्या करना है, एक शून्य को छोड़ना। अभी देखना इससे पहले 50 है, तो 50 से 50, एक बार में 50, और ये एक शून्य बचा हुआ है तो एक शून्य उतार दिया, यानी कि 210 हो गया। अब इसको 3 से काट सकते हैं, 3 से काटेंगे तो यहाँ पे देखिए 210 है, तो 3 7 के 21, 7 बार में 21 हो गया, और ये एक शून्य है तो एक शून्य उतार दीजिए, यानी कि x बराबर कितना हो गया, यही 70 हो गया। आप कहिएगा ये x इन साइड था तो इनको इन साइड क्यों ला लिए, तो हमें देखिए यहाँ पे अगर 3 बराबर यहाँ पे दिया रहे 3 गुने 1, यहाँ पे दोनों आपस में बराबर है, इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, इनको इन साइड लिखे। देखिए ऐसे नहीं समझ आएगा, यहाँ पर ऐसे समझिए। यहाँ पर अगर दिया रहे 2 गुने 3 दिया रहे, या फिर 3 गुने 2 रहे, दोनों आपस में क्या है, समान है, इनको गुना करिएगा तो उतना ही आ जाएंगे, तो ये दोनों आपस में बराबर हुआ। तो यहाँ पे ये दोनों आपस में बराबर, तो x का मान निकल गया 70, इसको कैसे भी पलट करके लिख सकते हैं। और यहाँ पे x का मान निकला है 70, तो यहाँ पे 70 जब निकला है तो देखिए ये जो x किसको माने हैं, यहाँ पे ये हमारा सड़क के साथ वाली भुजाओं की लंबाई को माने हैं। तो हमें क्या कह रहा था यहाँ पर देखिए नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए, नदी के साथ वाली भुजा को हम 2x माने हैं, इनका 2 गुना तो 2x, तो हम यहाँ पर लिख देंगे नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई बराबर क्या हो जाएंगे, देखिए x का मान निकल चुका है हमें 70, यहाँ पे 70 का 2 गुना है, ये भुजा क्या इसका डबल है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, या फिर इस तरह से एक बार लिख भी सकते हैं, 2x है तो 2x लिख दीजिए, तो 2 और गुने में x का मान निकला है 70, तो लिख देंगे 70। तो यहाँ पे कितना हो जाता है 7 दूनी के 14, यानी कि 140। और ये सेंटीमीटर में होगा या मीटर में, तो सभी के सभी मीटर में दिया, तो ये मीटर में हो जाएंगे, इतना मीटर का भुजा हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 8 को समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 9 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है, एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न 9 कह रहा है, एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ क्षेत्रफल, एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का जो है ऊपरी पृष्ठ क्षेत्रफल जो है अष्टभुज के आकार का है। अष्टभुज में क्या होता है, 8 भुजा होती है,
तो इसमें देखिए ये हमारा 8 भुजा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8 इस तरह से। तो इसमें 8 भुजा, तो ये हमारा अष्टभुज के आकार का हो गया और इसका ऊपरी पृष्ठ है ये 8 भुजा का आकार का। तो यहाँ पर कह रहा है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया, यानी कि ये आकृति दिखा दी अभी आप लोग को हम बताएं आकृति के माध्यम से। तो कह रहा है अष्टभुजी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें ये जो अष्टभुज दिया हुआ है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए इस अष्टभुजी का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए ये जो अष्टभुज है इसमें आप लोग को याद रखना है, देखिए ये भुजा अगर 5 मीटर तो ये सभी भुजा 5 मीटर, ये भी भुजा 5 मीटर, ये भी भुजा हो जाएंगे 5 मीटर, ये भी भुजा 5 मीटर, ये भी भुजा 5 मीटर, ये भी भुजा 5 मीटर, ये भी 5 मीटर और सभी के सभी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर। अब इसके अंदर में देखिए ये जो दिया हुआ है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा लंबाई दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक 11। तो यहाँ से लेके जैसे ये भी हो जाएंगे कितना, ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये भी 11 मीटर का हो जाएंगे। यहाँ से ये जो है ये भी 11 मीटर का हो जाएंगे, ये भी 11 मीटर का। और इसमें देखिए इनकी यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये क्या हो गया, इनकी ऊंचाई हो गया, यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी हो गया। ये देखिए इस आकृति में देखिए इसमें जो है आप लोगों को कैसे निकालना है इनका क्षेत्रफल। तो देखिए इसको हम हल करके दिखाते हैं, उसी टाइम में आप लोगों को समझा भी देंगे। पहले एक बार लिख दीजिए, यहाँ पर हम लिख देंगे अष्टभुज का क्षेत्रफल, अष्टभुज का क्षेत्रफल। अष्टभुज का क्षेत्रफल बराबर देखिए इसको कैसे हल करेंगे। देखिए आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें जो है यहाँ पर देखिए अष्टभुज का हम डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं सूत्र से, लेकिन आप लोग को उस सूत्र को बताया नहीं गया इस बुक में। तो आप लोगों को क्या करना है, इसमें देखिए आप लोग समलम चतुर्भुज पढ़ चुके हैं, आयत का सूत्र पढ़ चुके हैं, वर्ग का पढ़ चुके हैं। तो इसमें आप लोग को समझना है, देखिए ये जो दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इसमें हम क्या करेंगे सभी का अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर ये दिया है समलम, यहाँ पे यहाँ तक इतना तक देखें तो समलम का आकृति बन रहा है इतना में, इतना में देखिए ये समांतर भुजाएं हो गया और यहाँ पे देखिए ये असमांतर भुजाएं हो गया। तो ये समांतर भुजा यानी कि ये हमारा समलम का आकृति हो गया। इसी तरह से यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा ये क्या हो गया, एक ये हमारा आयत हो गया, ये इस तरह से आयत बन जाता है। और इसमें देखिए इसमें ये देखिए इतना, तो ये हमारा क्या हो गया फिर से समलम हो गया। इतना क्या, ये इनके समांतर ये भुजाएं, इसमें एक समांतर भुजाएं होते हैं समलम में। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा समांतर भुजाएं होगी इस तरह से, तो ये भी हमारा क्या है समलम का आकृति है। तो देखिए हमने आपको क्या बताया, इनकी ऊंचाई 4 मीटर, तो यहाँ पे इनकी भी ऊंचाई हो जाएंगे, यहाँ पे ये जो दिया है ये भी 4 मीटर है। इसमें देखिए सभी भुजा 5 मीटर का, यानी कि सभी में देखिए तो ये दोनों समलम क्या है समान है। जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा, जितना भुजा इसका है उतना ही भुजा की लंबाई यहाँ भी दिया हुआ है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम 2 तरीका से हल कर सकते हैं। पहला क्या कर सकते हैं, एक एक करके पहले हम क्या करेंगे इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, इनका ये जो समलम का आकृति दिया हुआ है इतना का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसके बाद हम ये जो आयत दिया है इतना इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसके बाद इनका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जितना इसका क्षेत्रफल निकलेगा उतना ही इसका भी क्षेत्रफल निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे सभी का सभी समान है। यहाँ पे जो भुजा यहाँ है उतना ही यहाँ भी दिया हुआ, ये अगर 5 मीटर तो ये भी 5 मीटर, इनकी ऊंचाई अगर 4 मीटर तो ये भी 4 मीटर, इस तरह से दिया हुआ है। तो दोनों का क्षेत्रफल समान होगा और इसमें आयत का क्षेत्रफल, तीनों को हम जब जोड़ देंगे तो ये अष्टभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी कि पूरा निकल जाएगा। तो हम इसमें या तो इस तरह से एक एक करके निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं अष्टभुज का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर देखिए ये दोनों समान है तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू यहाँ पर लिखेंगे समलम का क्षेत्रफल, समलम का क्षेत्रफल, समलम का क्षेत्रफल प्लस में आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो इनको हम हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कैसे हल करेंगे, यहाँ पे 2 है तो लिख देंगे 2 गुने समलम का क्षेत्रफल। समलम का क्षेत्रफल आप लोगों को पता है, जैसे यहाँ पे ये समलम है तो इसको हम क्या करते हैं, एक को ए मान लेते हैं और दूसरा भुजा को बी मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं समलम का क्षेत्रफल 1/2 इंटू ऊँचाई इंटू समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाओं का योग, तो यहाँ पे इसको ऊंचाई लिख देंगे इंटू में समांतर भुजा, इसको हम ए मान लेंगे और दूसरा को बी मान लेंगे। तो यहाँ पे ए प्लस बी होता है, ये इनका सूत्र हो गया समलम का क्षेत्रफल का। गुने आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। इसमें लिख देंगे लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, या फिर इसको छोटा में लिखना चाहते हैं तो लिखते हैं एल गुने बी, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे हल कैसे करेंगे, 2 गुने 1/2 गुने ऊंचाई, समलम का ऊंचाई ये कौन सा हो गया, ये हमारा समलम का आकृति है और इनकी ऊंचाई ये हो गया, ये इनकी ऊंचाई है 4 मीटर, तो लिख देंगे इनके स्थान पे 4 गुने ए प्लस बी, ये यहाँ पर हमारा ये 5 मीटर, ए के स्थान पे 5 मीटर प्लस बी के स्थान पे ये हमारा भुजा दिया है बी। अब कहिएगा ये भी 5 होगा, तो ये 5 नहीं होगा, हमने अभी आप तक लोगों को बताया ये अंदर का भुजा है और अंदर का भुजा यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 मीटर है, तो ये भी हमारा हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 मीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे 11 गुने, इसमें हम क्या करेंगे जोड़, देखिए सॉरी यहाँ पर हमने गुना का चिन्ह दे दिया है, यहाँ पर हमें जोड़ना है, इतना को हमें जोड़ना है, यहाँ पे समझना है प्लस करना है ना इन दोनों को देखिए ये दोनों क्षेत्रफल का और यहाँ पे इनके ये जो आयत दिया इन सभी को जो आपस में जोड़ लेंगे तो अष्टभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ का चिन्ह लगा दे जाएंगे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाइए, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई कौन सा हो जाएगा आयत में, ये हमारा एक आयत है तो इसका लंबाई ये हो गया 11 मीटर, तो यहाँ पे 11 और गुने में चौड़ाई कितना हो गया 5 मीटर, यहाँ पे लिख देंगे गुने में 5। अब इसको हम हल करेंगे, इसको हल करिए, देखिए ये 2 से 2 डायरेक्ट कट जाता है तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें 4 बच जाता है, 4 और यहाँ पे गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह लगा दीजिए। और यहाँ पे देखिए 11 और 5 को जोड़ेंगे तो 11 5 16 हो गया, और ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाइए। 11 हम 5 को गुना करेंगे, 11 5 55 हो जाता है, इस तरह से लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये दोनों आपस में गुना हो रहा है, पहले हम क्या करते हैं गुना करते हैं, तो 16 चौके 64 64 और प्लस ये 55 है तो लिख देंगे 55, इस तरह से कर लेंगे। तो अब इसको जोड़ लेंगे, देखिए 5 और 4 9 6 5 11, इस तरह से 119। और यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, अष्टभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे थे, तो क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पे मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर लग जाएंगे, मीटर स्क्वायर, यही हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 9 को समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 10 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है, एक पंचभुज आकार का बगीचा है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे 2 विभिन्न तरीकों से विभाजित किया। दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोई और विधि बता सकते हैं? प्रश्नों को समझिए, प्रश्न 10 में क्या कह रहा है, कह रहा है एक पंचभुज आकार का बगीचा है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। ये हमारा पंचभुज आकार के क्या एक बगीचा है, ये आकृति में दर्शाया गया इस तरह से। देखिए पंचभुज मतलब हो गया 5 भुजा वाले, तो देखिए जिसमें 5 भुजा वो हमारा पंचभुज होता है। तो देखिए इसमें एक भुजा, इसी तरह से दूसरा भुजा, ये तीसरा भुजा और ये चौथा भुजा और ये इधर से 5वीं भुजा, इसमें 5 भुजाओं से मिलकर के बना तो ये हमारा पंचभुज हो गया। ये जो पंचभुज है ये क्या है, बगीचा है, ये हमारा पंचभुज आकार के बगीचा है ये। तो बगीचा में आगे क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, ये जो क्षेत्रफल है, ये जो पंचभुज है इसका क्षेत्रफल, इस तरह से ये जो क्षेत्रफल है इसको ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे 2 विभिन्न यानी अलग अलग तरीकों से विभाजित किया। तो इसमें देखिए ज्योति और कविता दोनों क्या किया, अलग अलग तरीके से विभाजित किया इस पंचभुज को। देखिए ये जो पंचभुज है, ये ज्योति जो है इस तरह से विभाजित किया, इनको बीच से इस तरह से काट दिया इसको। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये हमारा क्या बन जाता है, इतना देखना। देखिए ये जो बीचों बीच काटा है ये ज्योति, इसमें देखिए इनको हटाइए और यहाँ पे देखिए इसमें इतना समझिए, ये हमारा समलम के आकार का बन गया है। देखिए ये हमारा समलम हो गया, ये समांतर भुजाएं और ये भी समांतर भुजाएं, ये असमांतर भुजाएं दोनों। इस तरह से ये हमारा समलम हो जाता है, इस तरह से बीच से हटाया तो। और इसी तरह से इधर भी देखें तो ये हमारा समलम है, यानी कि इसको जब बीच से इस तरह से काट दिया है, 2 भागों में बांटा है इसको, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 2 समलम हो गया इसमें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 समलम का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, तो इस पंचभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा ज्योति की विधि से। और इसके बाद देखिए कविता जो है किस तरह से इनको बांटा है 2 भागों में। इसने क्या किया है, कविता ने इसको जो है पंचभुज को इस तरह से बीचों बीच इस तरह से यहाँ से काटा है। तो इसमें देखिए ये हमारा एक वर्ग बन जाता है, और दूसरा देखें तो ये हमारा एक त्रिभुज बन जाता है। ये क्या है, एक त्रिभुज है, ये हमारा त्रिभुज है। अब कहिएगा ये वर्ग है या आयत, ये कैसे पता करेंगे, तो देखिए सभी भुजा समान है इसमें। देखिए ये 15, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15 है, सभी के सभी 15 है। तो यहाँ पे ये हमारा वर्ग हो जाता है, वर्ग में चारों भुजा आपस में समान होती है। तो इसने क्या किया, त्रिभुज बना दिया इस तरह से, और दूसरा ये चतुर्भुज यानी कि वर्ग बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, वर्ग और त्रिभुज को जब हम आपस में क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारा पंचभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पर हम देखिए इसको किससे हल करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ज्योति के विधि से। पहले हम क्या करते हैं, ज्योति का आरेख से देख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ज्योति की विधि से क्षेत्रफल निकालना है, लिख दीजिए ज्योति की विधि से। इसके विधि से पहले हम इसके आकृति से हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पंचभुज का क्षेत्रफल, ये क्या है, एक पंचभुज का क्षेत्रफल, लिख देंगे पंचभुज का क्षेत्रफल। पंचभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, देखिए इसमें 2 समलम बन रहा है, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू समलम लिखेंगे। सूत्र क्या बनाएंगे इसमें, 2 इंटू समलम। तो यहाँ पे 2 इंटू लिखेंगे समलम, समलम्ब का क्षेत्रफल। 2 बार जब हम समलम को जोड़ देंगे, समलम आकृति को, तो ये हमारा पंचभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। इधर का जोड़ लेंगे और इधर का जोड़ लेंगे, ये पूरा ज्ञात हो जाएगा हमें। तो यहाँ पे देखिए इसमें लिखेंगे 2 गुने समलम का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र 1/2 इंटू ऊंचाई इंटू समांतर भुजाओं का योग, यानी कि a + b होता है। तो इसमें देखिए कैसे हल करेंगे, लिखेंगे 2 गुने 1/2 गुने h कौन सा हो जाएंगे इसमें, यहाँ पे देखिए इसमें आप लोगों को समझना है, ज्योति में ये जो दिया हुआ है ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें देखिए दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये दिया है 30 मीटर। कहिएगा यहाँ पे दिया है, यहाँ कहाँ दिया है, तो देखिए यहाँ से लेके इसके सामने से इस तरह से यहाँ दिया है, मतलब यहाँ से दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक दिया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। ये 30 मीटर है, तो ऊंचाई हो जाएंगे इसका 30 मीटर गुने a + b। ये जो समांतर भुजा है, ये समांतर भुजा है, तो आप लोगों को 30 पता है, ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 हो गया। सॉरी यहाँ पे हमने 30 लिख दिया, यहाँ पे इसकी ये हमारा समांतर भुजाएं हो जाता है,
ये जो दिया है ये 30 और ये देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 15, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये 15 हो गया। और इसकी ऊंचाई कौन सा हो जाएंगे, तो यहाँ पर आप लोगों को समझना, ये हो गया इनकी ऊंचाई, ये इनकी ऊंचाई कितना हो जाएंगे, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये 15 दिया है, तो इनका आधा इनके 20 से काट दिया है, यानी कि इनका आधा क्या हो गया 15/2 हो गया, 15/2 आधा, तो यहाँ पर 15/2 हो जाएंगे। ऊंचाई के स्थान पर लिख देंगे 15/2, 15/2 और इसमें लिखेंगे ए के स्थान पर, ये जो दिया है एक को हम ए मान लेंगे, दूसरा को बी मान लेते हैं, ये ए है और ये बी, तो ए के स्थान पर 15 लिख देंगे और बी के स्थान पर 30 लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 15 प्लस में 30, इस तरह से लिखेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए ये 2 कट गया, तो यहाँ पर 15/2 है, इसमें लिख देंगे 15/2 गुने, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 15 और 30 कितना होता है 45 हो गया। अब इसको हम जब काटेंगे तो कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को आपस में गुना कर लेंगे। देखिए 15 को 5 से गुना करेंगे, 15 × 5 = 75, 5 हाथ में 7, 15 चौके 60, 7 67 और बटे में ये 2 है तो 2। अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे 2 से इसमें भाग देंगे, 2 तिहाई के 6, 3 बार में 6, 2 से 7 में भाग देंगे तो 2 तिहाई के 6, इसमें बच जाता है 1 और ये 5, 1 पर 5 15, 2 7 के 14, 7 बार में 14। अब इसके बाद देखिए इसमें 1 बच जाता है, 15 में से 14 को घटाएंगे तो 1 और 1 पर लगा देंगे अपना मन से 0, तो इसके लिए यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे, तो 1 पर 0 10, तो 2 5 के 10। अगर आप लोगों को ऐसे नहीं समझ आ रहा है भाग कैसे देते हैं, तो 2 से आप लोगों को इस तरह से भाग दे देना है, 2 से क्या करना है 675 में भाग देना है इस तरह से, तो इतना ही आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया। और क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसका पंचभुज का, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या चीज़ में दिया हुआ मीटर में, तो मीटर स्क्वायर लगा देंगे, इस तरह से आंसर हो गया। अब ये हमारा किसके विधि से हो गया, ज्योति की विधि से। इसी तरह से हम क्या करेंगे अब कविता की विधि से हल करेंगे, कविता की विधि से भी हल करेंगे तो उतना ही आंसर आएगा, क्योंकि जितना इसका क्षेत्रफल उतना ही क्षेत्रफल इसका भी है, बस इसमें सूत्र दूसरा लग जाएगा। सूत्र क्यों दूसरा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये हमारा एक वर्ग हो जाता है और ये हमारा त्रिभुज होता है। तो हम क्या करेंगे इसमें लिखेंगे पंचभुज का क्षेत्रफल। पहले लिख दीजिए यहाँ पे कविता की विधि से, कविता के विधि से, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर लिखिए कविता की विधि से, देखिए लिखेंगे पंचभुज का क्षेत्रफल, पंचभुज का क्षेत्रफल। पंचभुज का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे कैसे निकालेंगे, लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप लोग चाहे तो अलग अलग भी करके निकाल सकते हैं, जैसे हम पंचभुज का क्षेत्रफल बराबर डायरेक्ट इन दोनों को यहाँ पे जोड़ रहे हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं डायरेक्ट पहले लिख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, इनको निकाल लीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल लिख करके उसका सूत्र लगा करके निकाल लीजिए। इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उसके बाद लिख दीजिए पंचभुज का क्षेत्रफल बराबर उन दोनों का जो क्षेत्रफल निकाला होगा वो हमको क्या करना है जोड़ लेना है, तो जोड़ लेंगे तो वो हमारा इनका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पर जब ऐसे करिएगा ना तो इसमें क्या होगा कि आसान होगा और जल्दी बन जाएगा, इसलिए ऐसे ही हल कर लेना आप लोगों को भी। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, भुजा गुने भुजा, यानी कि भुजा स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे भुजा गुने भुजा, भुजा गुने भुजा हो गया इनका सूत्र। और इसको जोड़ देना त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, इस तरह से होता है इनकी सूत्र। अब इसके बाद हमें क्या करना है भुजा गुने भुजा। देखिए यहाँ पर समझिए ये जो आकृति है इसको थोड़ा सा नीचे करिए, यहाँ पर समझिए ये जो आकृति है इसमें देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 15, तो ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका मतलब 15 है, यहाँ लिख लेते हैं 15 दिया हुआ है और मीटर में तो मीटर। अब इसके बाद देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक दिया है 15 इसमें, तो यहाँ से लेके मतलब यहाँ तक क्या हो गया 15 हो गया 15, और इधर भी क्या हो गया इनके समान यहाँ पे दिया है 15 मीटर, 15 मीटर, ये सभी 15 हो गया। और इसके बाद देखिए ये तीनों तो निकल चुका है, और इसके बाद इधर कितना हो गया, तो ये अगर यहाँ से लेके इनके समान भुजा, ये वर्ग में सभी के सभी समान भुजाएं होती है, तो ये 15, तो ये भी 15, 15 चारों को चारों वर्ग में हो गया समान भुजाएं। और ये जो त्रिभुज है त्रिभुज का भी देख लेंगे, त्रिभुज में देखिए आधार कौन सा होगा, तो ये होगा इनकी आधार, और जिस पर हम लंब डालेंगे, जिस पर हम इस तरह से लंब डालेंगे ये इनकी ऊंचाई हो गया। तो ऊंचाई कितना हो जाएंगे, तो ऊंचाई भी हो जाएंगे 15। अब कहिएगा ऊंचाई कैसे 15 आ गया, तो ऊंचाई इसलिए 15 आ गया क्योंकि हमें पता है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा क्या है 30, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 30 है, तो इसमें देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक है 15, यहाँ से यहाँ तक ये दिया हुआ है 15, तो हम क्या करेंगे 30 में से 15 को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा, 30 में से 15 को घटाएंगे तो यही 15 हो गया, यानी कि इसका आधार और ऊंचाई दोनों आ जाता है 15। तो इस तरह से लिख देंगे भुजा क्या हो जाएंगे भुजा गुने भुजा, यानी कि भुजा इनकी समान है चारों, तो यहाँ पर लिख देंगे 15 गुने 15, 15 गुने 15 प्लस में, अब इन दोनों का करेंगे इसमें भी 15 गुने 15 हो जाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे 15 गुने 15, आधार गुने ऊंचाई, ये आधार हो गया और इस पर जो लंब डाले हैं ये इनकी ऊंचाई हो गया गुने 15। अब इसको हल करिए, 15 को 15 से गुना करेंगे तो 225, 15 × 5 = 75, 5 हाथ में 7, 15 1 × 15 और 7 22 प्लस 15 गुने 15 225 हो जाता है। अब इनके बाद क्या करेंगे इनको, सॉरी यहाँ पर देखिए हमने गलती कर दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2
आधार इंटू ऊंचाई, आधार का स्थान पर 15, ऊंचाई का स्थान पर, देखिए हमने सूत्र में थोड़ा सा गलती कर दिया था, यहाँ पे सूत्र आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे, प्लस में 1/2, 1/2 इंटू 225, इस तरह से हो गया। अब इसके बाद क्या करना है इसमें, देखिए ये 225 है, 225 प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाइए, देखिए ये आपस में गुना हो रहा है। यहाँ पे देखिए सामने सामने क्या होता है, गुना होता है, तो 225 को 1 से गुना करेंगे तो 225 बट्टे में ये 2 है, इसको 2 से काट दीजिए, इसको हम काट सकते हैं, बहुत सारा तरीका है जैसे करना चाहिए, इसमें एलसीएम भी ले सकते हैं, तो जैसे करना चाहे उसे कर सकते हैं। 2 से इसको काट लीजिए, यहाँ पे देखिए 2 से 11 दूनी के 22, 11 बार में, और इसके बाद देखिए इसमें ये 5, 2 दूनी के 4, 2 बार में 4, और इसके बाद क्या करेंगे, इसमें बच जाता है 1, 5 में से 4 को हटाएंगे तो 1, 1 पर शून्य अपना मन से लगाएंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, और 1 पर शून्य लगाते 10 होता है, 2 पंचे के 10। आप लोग भाग दे करके भी देख सकते हैं, इसमें 2 से भाग दे दीजिए 225 में, तो यही आ जाएंगे आंसर। तो अब इसके बाद देखिए इसमें ये है 225, तो लिख देंगे 225 प्लस में इसमें इसको काटे हैं तो यहाँ पर होता है 112.5। अब इनको लिखिए जोड़ करके, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, तो यहाँ पे इनको लिखिए जोड़ करके। ये जो दिया है 225 में जोड़ना है 112.5, और इनके सामने पॉइंट लगा करके हम क्या करेंगे, जब इनके पीछे कोई भी संख्या नहीं है तो इसका मतलब शून्य दे देंगे पॉइंट लगा करके। अब इसको जोड़िए, जोड़ना कैसे, शून्य में 5 जोड़ेंगे 5, 5 2 7, पॉइंट में लगा दीजिए, 2 1 3 और 1 3, इस तरह से यहाँ पे देखिए इसमें भी आ जाता है 337.5, ये हो गया इसका आंसर। ये क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में मीटर स्क्वायर लगा दीजिए, ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 10 को समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 11 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है, संलग्न पिक्चर फ्रेम के आरेख की बाहरी एवं अंतःविमाएँ क्रमशः 24 सेंटीमीटर गुने 28 सेंटीमीटर एवं 16 सेंटीमीटर गुने 20 सेंटीमीटर है। यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न 11 में क्या कह रहा है, संलग्न पिक्चर यानी कि ये जो दिया हुआ है पिक्चर, इसके फ्रेम में देखिए फ्रेम क्या होता है, देखिए ये जो दिया हुआ है ये फ्रेम होता है, इस तरह से यही दिया है, ये फ्रेम का आकृति दिया है इसमें। देखिए फ्रेम का ये जो बाहरी भाग हो गया, इसके लिए ये हमारा बाहरी भाग हो गया, इसके अंदर वाली भाग, ये जो अंदर वाली भाग है ये हमारा अंदर वाली भाग हो गया, और ये जो दिख रहा होगा ये हमारा ऊंचाई हो गया यहाँ पे इसी तरह से देखिए ये वाली भाग, इधर से ये वाली भाग ये हो गया, इसकी ये बाहरी भाग, ये बाहरी भाग, इधर से ये बाहरी भाग, ये वाला बाहरी भाग, इसके ये अंदर वाली भाग, और इसमें ये अंदर वाली भाग। तो इसकी दिया हुआ है यहाँ पे देखिए ये फ्रेम, आप लोग समझ गए कौन सा ये फ्रेम है, ये फ्रेम की बात हो रहा है। तो फ्रेम में देखिए इनकी बाहरी भाग जो है यहाँ पर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और दूसरा दिया है इनकी 28 सेंटीमीटर, यही कह रहा है दिया हुआ इस तरह से, विमाएँ दिया हुआ इस तरह से इनकी, ये इनकी विमाएँ जैसे है। तो इसमें देखिए ये हमारा विमाएँ दिया यहाँ पे 24 सेंटीमीटर और ये 28 सेंटीमीटर एवं 16 गुने 20, ये जो इनकी अंतःविमाएँ हैं, इनकी अंतःविमाएँ एक देखिए ये हमारा 16 सेंटीमीटर का है और ये हमारा 20 सेंटीमीटर का है। तो देखिए ये अगर 16 सेंटीमीटर तो ये भी हो जाएंगे 16 सेंटीमीटर, ये भी 16 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर तो ये भी 20 सेंटीमीटर का, ये अगर 24 सेंटीमीटर तो ये भी 24 सेंटीमीटर का। ये हमारा आयत का आकृति है, आयत की तरह है। और इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये 28 तो ये भी 28, इस तरह से दिया हुआ है। तो कह रहा है यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई, फ्रेम ये जो हमारा फ्रेम दिया इस तरह से, ये हमारा क्या हो गया फ्रेम इसकी, देखिए जैसे यहाँ पे इसमें देखिए ये जो दिया हुआ है ये हमारा फ्रेम है, इसका ये क्या है फ्रेम है। इसी फ्रेम की जो है प्रत्येक खंड की चौड़ाई क्या है, समान है। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चौड़ाई कहिए या फिर ऊंचाई कहिए, ये जो दिया है ठीक इसी प्रकार इसमें देखिए तो ये इनकी चौड़ाई हो गया, ये इनकी चौड़ाई हो गया या फिर कह सकते हैं ऊंचाई हो गया। ये जो दिया हुआ है ये क्या है, आपस में समान है सभी के सभी। तो कह रहा है प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक खंड का ये जो दिया हुआ है खंड, इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये वाली इसका इस तरह से ये हमारा खंड निकालना है, यानी कि क्षेत्रफल ज्ञात करना, इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना इस तरह से पूरे का। इसके बाद ये क्षेत्रफल इस तरह से हमें क्षेत्रफल प्रत्येक का ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए फ्रेम की चौड़ाई हम ज्ञात कर लेंगे। फ्रेम की चौड़ाई सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, यहाँ पर लिख देते हैं, इसके बाद हल करते हैं। हल में लिख देंगे फ्रेम की चौड़ाई, फ्रेम की चौड़ाई। आप लोग हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे कि आप लोगों को समझ आ रहा है यानी फ्रेम की चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे। फ्रेम की चौड़ाई तो देखिए हमें पता है यहाँ से लेके यहाँ तक दिया है 24 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक इतना तक दिया है 16 सेंटीमीटर। बच गया इतना दूर, ये जो दिया है यहाँ से यहाँ और इधर यहाँ से इतना दूरी कितना हो जाएंगे। तो हम 24 में से 16 को घटाएंगे। जब हम 24 में से 16 को घटाएंगे तो इनकी चौड़ाई हमें पता चल जाएगा इसका। जैसे इसका कुछ नाम दे दीजिए, जैसे हम इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं डी। इसी तरह से इसको मान लेते हैं पी क्यू आर एस, इस तरह से इसका हम नाम दे दिए। तो इसमें समझिए, इसमें हम क्या करेंगे, पी क्यू में से हम क्या करेंगे घटा देंगे। यहाँ पे इसको हम क्या माने, ये हमारा ए बी सी डी है, तो ये जो सी डी है पी क्यू माइनस कर देंगे सी डी और बट्टे में कर देंगे 2। अब बट्टे में 2 क्यों करेंगे, क्योंकि इसको हम 2 भागों में बांटे हुए हैं। ये पहला भाग इधर हो गया और दूसरा भाग इधर हो गया।
इनके बीच की दूरी हमें पता है, इतना से लेकर इतना ही तक दिया है 16 मीटर, और यहाँ से देखिए सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमें पता करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 24 में से 16 को घटा देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 है, तो इनके बीच यहाँ पे कितना हो जाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतना को घटा दीजिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पी क्यू दिया है, पी क्यू कितना दिया है 24, तो 24 माइनस यहाँ पर देखिए सी डी, इनको सी डी माने तो सी डी है 16, तो 16 बट्टे में 2 है तो 2। अब इनको हल करिए, इनको हल करिएगा तो देखिए 24 में से 16 को घटाएंगे तो 16 8 24 8, और बट्टे में ये 2 है तो 2, इसको काटेंगे तो 4 सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, यानी कि ये जो दोनों दिया है भाग, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 4 सेंटीमीटर, सभी 4 सेंटीमीटर, ये भी दिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो दिया है 4 सेंटीमीटर का है, और ये भी क्या है 4 सेंटीमीटर का। इस तरह से इनकी दूरी हो गया। अब इतना हमें पता चल चुका है, तो हम क्या करेंगे, पहले पहला खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। किसी को भी मान लीजिए पहला खंड, मान लेते हैं ये हमारा पहला खंड है, इसको मान लीजिए दूसरा खंड, ये मान लेते हैं तीसरा खंड, और ये मान लेते हैं चौथा खंड। इस तरह से हम खंड मान सकते हैं। तो हम पहले हल कर लेते हैं पहला खंड करके, लिख देते हैं पहला खंड का क्षेत्रफल। सभी का क्या कह रहा है, प्रत्येक का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से सभी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम इसको पहला खंड मान लेते हैं, तो लिखेंगे पहला खंड का क्षेत्रफल बराबर, देखिए ये जो है समलंब के आकार का है, ये आकृति देखिए, ये जो दिया हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से दिया हुआ था, इस तरह से दिया है, सभी के सभी क्या समलंब, ये समलंब हो गया। इसी तरह से ये देखिए यहाँ से लेकर इस तरह से दिया है, यहाँ पे ये हमारा समलंब का आकृति है। समलंब का आकृति आप लोगों को पता है, इस तरह से जो रहता है तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए समलंब में 2 भुजाएं समांतर होती है, इनके समांतर ये भुजाएं हैं, और ये दोनों असमांतर भुजाएं, ये दोनों असमांतर। तो इसी तरह से इसमें देखिए आकृति सभी के सभी है, ये हमारा दिया है। इसी तरह से इसमें देखें तो ये हमारा इस तरह से दिया हुआ है, ये हमारा समलंब हो गया। इसी तरह से ये देखें तो इस तरह से ये हमारा समलंब है, यानी कि समलंब का हम सूत्र लगाएंगे। पहला खंड का क्षेत्रफल, हम समलंब का सूत्र कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे समलंब का सूत्र क्या होता है, 1/2 इंटू ऊंचाई इंटू समांतर भुजाओं का योग। तो हम क्या करते हैं, समांतर भुजाओं की जगह पर लिख देते हैं a प्लस बी, ए को ए मान लेते हैं और दूसरा भुजा को बी मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको हल करेंगे, 1/2 इंटू ऊंचाई कौन सा हो जाएगा, तो यही जो इनकी चौड़ाई हो गया, ये इनकी ऊंचाई भी हो जाएंगे, यही जो है इनकी ऊंचाई हो जाएंगे समलंब के लिए। जैसे मान लीजिए ये जो दिया है इतना, ये इतना क्या है समलंब है, तो यहाँ से देखिए ये समांतर भुजाएं, तो समांतर भुजाएं, तो ये, और इसके बाद कि इनके बीचों बीच क्या होता है, ये जो बीचों बीच की दूरी है लंबवत दूरी, ये इनकी ऊंचाई हो जाएंगे। ऊंचाई क्या है 4, अभी निकालें 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख देंगे 4 गुने में a प्लस बी। पहला को एक को मान लेते हैं a और दूसरा को b मान लीजिए। तो मान लेते हैं a दिया है 16, a के स्थान पे ये दिया है 16, और प्लस में b के स्थान पे ये हमारा हो गया पूरा, ये हमारा पूरा भुजा हो गया 24। अब इसको हल करिए, तो यहाँ पे देखिए 2 से काटेंगे, 2 दूनी के 4, यहाँ पे 2 गुने 16 और 24 को जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे 40, 20 10 30 और 6 4 10, 40 हो जाता है। 40 कोष्ट में नहीं लिखना है, कोष्ट से बाहर कर लेना है इसको। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट ये कोष्ट में नहीं, आप काट नहीं रहे हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं 4 दूनी का 8, यानी कि 80 हो जाता है। और यहाँ पे क्षेत्रफल निकालें तो सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पर हम गलती से कोष्ट में लिख दें, आप लोगों को ऐसे लिखना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख देना 2 गुने कोष्ट से इसको बाहर करके लिख देना है, जब दोनों को जोड़ लेंगे तो 40। तो यहाँ पर क्या हो जाता है 4 दूनी का 8, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से लिखेंगे दूसरा खंड का क्षेत्रफल, दूसरा खंड का क्षेत्रफल हम कैसे हल करेंगे, इसमें भी सूत्र आप लोगों को पता है 1/2, सभी के सभी क्या है समलंब का आकृति है, 1/2 इंटू एच इंटू ए प्लस बी। अब इसको हल करिए, 1/2 इंटू ऊंचाई सभी का आप लोगों को पता है 4 है, इनका भी ऊंचाई ये जो है ये समलंब जो है, इनकी ये समांतर भुजाएं हो गया, ये दोनों आपस में समांतर भुजाएं हो गया, ये इनकी ऊंचाई हो गया। ऊंचाई 4, ऊंचाई का स्थान पर लिख देना 4, और यहाँ पे a प्लस बी, ये यहाँ पे ये दिया है, ये क्या है ये हमारा 20 दिया हुआ है। ये आप लोग बुक में देख लीजिए, यहाँ पे दिखाते हैं आप लोगों को, यहाँ पर समझिए, इधर से यहाँ पे देखें, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया है ये हमारा भुजा, ये जो समलंब का आकृति है इस तरह से दिया है। इसमें देखिए ये भुजा हो गया 20 और दूसरा हो गया ये यहाँ से लेकर यहाँ 28। तो यहाँ पे देखिए एक की जगह पर लिख देंगे 20 प्लस में b की जगह पर लिख देंगे 28। अब इसके बाद इनको हल करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी के 4। अभी देखिए ये 2 है, 2 गुने 20 और 28 को जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे 48, 20 20 40 8 48। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे 48 दूनी के 40 दूनी का 80 और 8 दूनी के 16, यानी कि 96। और क्षेत्रफल निकाले हैं तो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, इसके समान ये हो जाएंगे समलंब में और इसके समान ये हो जाएंगे। जितना यहाँ पे देखिए ये जैसे 96 है तो इनके समान ये हो जाएंगे। ये जो चौथा, इसको पहला माने हैं तो पहला, और इसको दूसरा माने हैं तो ये दूसरा, और ये चौथा, और ये पहला और तीसरा ये आपस में क्या होंगे समान होंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे तीसरा निकाले हम, यहाँ पर लिख देंगे तीसरा खंड का क्षेत्रफल। तीसरा खंड का ये हमारा दिया हुआ है, ये जो आकृति दिया है इसमें समझिए ये हमारा तीसरा खंड, इसको मान लिए। ये जो दिया इस तरह से देखिए, ये हमारा ये अगर 16 तो ये भी 16, ये जो दिया है ये 16 हो जाएंगे, इनकी समांतर भुजा ये है। तो ये अगर 24 तो ये भी 24।
यहाँ पे ये 24 हो जाएंगे। और इनकी यहाँ पे ये आप लोगों को पता है चौड़ाई यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम इसको हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 1/2 गुने ऊंचाई इंटू ए प्लस बी। इसको हल करिए। 1/2 इंटू ऊंचाई सभी का 4 है, समान है ऊंचाई सभी का, गुने ए प्लस बी। ए के स्थान पे क्या हो जाएंगे इसमें, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 16, तो ये भी 16 लिख देंगे प्लस में। यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएंगे, ये अगर 24 तो ये भी 24, तो यहाँ पे लिख देंगे 24। अब इनको हल करिए। 2 से काटेंगे, 2 दूनी के 4, यहाँ पे हो जाता है 2 गुने में 16 और 24 को जोड़ेंगे तो 40, 40 दूनी के 80। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से लिख देंगे चौथा खंड का क्षेत्रफल। चौथा खंड का क्षेत्रफल 1/2 गुने ऊंचाई इंटू ए प्लस बी। अब इसमें क्या होंगे, यहाँ पे 1/2 गुने ऊंचाई के स्थान पे 4, सभी में ए प्लस बी। अब ये जो चौथा खंड है इसको हम चौथा खंड माने हैं, तो इसमें देखिए चौथा खंड यहाँ पे इसमें समझिए, ये जो चौथा खंड इसको माने, ये वाले ये चौथा खंड। तो इसमें देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये अगर 20 तो ये भी 20, यहाँ पे ऊंचाई ये जो समांतर हो जाए ये 20 और ये 28, तो ये भी 28, ये जो दिया है ये 28। और इनके बीचों बीच ये जो ऊंचाई है ये 4 सभी के लिए है, तो 4 लिख दिया। और इनके बीच लिख देंगे ये क्या है, यहाँ पे 20 हो जाएंगे ये, और ये हो जाएंगे 28, तो 20 + 28, 20 + 28। अब इसको हल करिए। 2 से काटेंगे, 2 दूनी के 4, 2 गुने 20 + 28 यानी कि 48। यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो 96 और सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। यही हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से हमें कह रहा था प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो हमने प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल निकाल लिया, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा मान करके सभी का क्षेत्रफल हमने इस तरह से ज्ञात कर लिया। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 11 तक इस वीडियो में देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 9.2 को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।